अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। ये वो दरवाज़ा है जो एक नई दुनिया में खुलता है और ये वो दुनिया है जिसको कानून दानों की दुनिया कहते हैं। इस दरवाजे के पीछे इस वक्त पाकिस्तान के 2 लाख से ज़ायद कानून दानों की एक नुमाइंदा तंजीम या बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो कानून के तहत बनी है, पाकिस्तान बार कौंसिल, उनकी एक कमेटी का इजलास हो रहा है। और ये कमेटी पूरे पाकिस्तान में कानून के तालिब इल्मों के लिए खुले लॉ कॉलेजेस यानी कानून की तालीम देने वाले कॉलेजेस को लाइसेंसेस देती है, उनको इजाज़त देती है कि वो अपने जगहों पे, इमारतों में, मुख्तलिफ जगहों पे कानून की तालीम देने वाले लॉ कॉलेजेस खोलें। और इस कमेटी के अंदर जब इजाज़त मिल जाए लॉ कॉलेज खोलने की, तो वो लॉ कॉलेज एक मखसूस फ़ीस अदा करके पूरे पाकिस्तान से तालिब इल्मों को दाखिला देते हैं। और हर एक लॉ कॉलेज हर साल तकरीबन 100 तालिब इल्मों को तालीम देते हैं, वहाँ से वो ग्रेजुएट होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में 2 लाख से ज़ायद वकला हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, जो जिसकी एक कमेटी आज इजलास कर रही है, वो उनको लाइसेंस देती है, तो वो पूरे पाकिस्तान की अदालतों में प्रैक्टिस करने की उनको इजाज़त मिलती है। और पूरे पाकिस्तान की अदालतों का जब जिक्र आ ही गया, तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम अदालतों में मिला जुला के 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समात हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अदलिया में जो जजों की असामियाँ हैं, वो अभी तक भी मुकम्मल तौर पे पुर नहीं की गई। और जजों की असामियों के लिए भी वकला से ही लोगों को जज तैनात किया जाता है। तो आज की ये जो कमेटी की मीटिंग है, इसकी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे बारी बारी पूरे पाकिस्तान से वो सरमायादार या वो बड़े सीनियर पैसे वाले वकला पेश होते हैं जिनकी अपने लॉ कॉलेजेस हैं, अपनी इमारतें हैं, मगर उसके लिए उनको लाइसेंस चाहिए। उसके लिए लॉ कॉलेज का एक जो मयार मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, चाहे वो इमारत का मयार है, सहूलियात का मयार है या तालीम का मयार है, उस मयार को जांचने के लिए बारी बारी ये लोग पेश होते हैं बार कौंसिल की इस कमेटी के सामने। और यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद फिर ये कमेटी के अरकान उन लॉ कॉलेजेस का दौरा करते हैं और फिर उस दौरे के अंदर उस मयार की तस्दीक करते हैं जो मयार पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुकर्रर किया है। अब आपको इस दरवाजे के पीछे तो हम नहीं ले जा सकते जहाँ पे कमेटी के जो 3 रुकनी कमेटी होती है, अरकान उन लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, उन बड़े सरमाएदारों के, कानूनदानों के, कि जिन्होंने लॉ कॉलेजेस खोलने हैं। मगर हम आपको एक और दरवाजे की तरफ लेके जाते हैं जिसके पीछे वो तमाम सरमायादार बैठे हैं, कानूनदान बैठे हैं और एजुकेशनिस्ट बैठे हैं जो कि लॉ कॉलेजेस खोलने के मतवन्नी हैं और इस कमेटी के सामने बारी बारी पेश होंगे। ये कमेटी के पूरे पाकिस्तान से ये लोग आए हैं, चारों सूबों से ये लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। और ये नुमाइंदे अपने इलाकों में कॉलेज खोलने की इजाज़त के लिए आज कमेटी के सामने पेश होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो एक अदालती बहरान चल रहा है, उस बहरान की एक बड़ी वजह मुख्तलिफ सोच है उन जजों की जो मुख्तलिफ फ़ैसले देते हैं, आइन को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। और इसके पीछे सिर्फ सोच, नज़रिया या फ़लसफ़ा नहीं, इसके पीछे बहुत से दबाव हैं और इसके पीछे कानून की तालीम का वो मयार भी है जिसके ऊपर आए रोज़ सवालात उठते रहते हैं। और जो कानून की तालीम लेके वकला डिग्रियाँ लेके प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो बाद में जज बन जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, चाहे डिग्री 35 साल पुरानी हो या 40 साल पुरानी, उसके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। और फिर एक दिन खबर आती है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने फ़लाँ वकील की वो डिग्री मनसूख कर दी है जो वकील हाई कोर्ट का जज है। मैं किसी जज का नाम तो नहीं लेता, मगर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे ही जज की डिग्री के ऊपर, 35 साल पुरानी डिग्री के ऊपर, कराची यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट ने सवाल उठा दिया है। उस मामले की तरफ हम नहीं जाएंगे, मगर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कानून की तालीम का कैसा निज़ाम है, कैसे लॉ कॉलेजेस हैं, कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनको 35-40 साल तक ये पता नहीं चलता कि उनके फ़लाँ तालिब इल्म की डिग्री असली थी या नकली। और फिर वो मजबूर हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं कि वो जजेस की डिग्री के हवाले से भी नए सवाल पैदा करें। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक नुमाइंदे से इनसे जानते हैं कि आखिर ये हैं कौन, ये सरमाया जो है कितना लगाएंगे कानून की तालीम में, और फिर ये किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए। ये सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं, इलाका बताएं और आप किस लिए यहाँ पे आए।
जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अशरफ है और मैं हेड हूँ स्कूल ऑफ लॉ का आईवीवाई रूट्स कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट साइंसेस लाहौर। और हम आज आए हैं पाकिस्तान बार कौंसल क्योंकि हमने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्सस्मिथ एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए अप्रूवल हमें पाकिस्तान बार कौंसल की रिक्वायर्ड है, एचईसी से हो गई है। ये जो लीगल एजुकेशन के रूल्स हैं पाकिस्तान बार कौंसल के, उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई नया डिग्री प्रोग्राम शुरू होगा तो उसके लिए बाकायदा पहले एप्लीकेशन देंगे, उसका ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, एचईसी से अप्रूवल लेंगे। वो एचईसी हमें सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान बार कौंसल सीटों की अप्रूवल देता है। तो अब उसके लिए हम पेश होंगे आज कमेटी के सामने। फिर कमेटी उसके बाद हमें देख के असेस करके हमारी एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर वो हमें कैंपस विज़िट करेंगे कि हमारे पास वो लाइब्रेरी की तमाम फैकल्टी, तमाम फिज़िकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मोड कोर्ट रूम वगैरह। तो उसके बाद वो फिर एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो हमें अप्रूवल देंगे और हम अपना नया डिग्री ठीक। प्रोग्राम शुरू। आप इसमें इन्वेस्टर हैं, सरमायादार हैं या आप पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, आप क्या हैं? मैं तो सर्व कर रहा हूँ एज़ ए एसोसिएट प्रोफेसर इधर रूट्स कॉलेज को। मैं क्योंकि एकेडमिक्स से हूँ और मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आईवीवाई रूट्स, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं और वहाँ पर ये लॉ की और डिफरेंट एजुकेशन डिग्रीज, एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर के ऑलरेडी वो कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं एजुकेशन। तो उसके अंदर एक इजाफा करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्सस्मिथ के। तो मैं एज ए एम्प्लॉय ऑफ आईवीवाई रूट्स बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आज इस कमेटी के सामने पेश होने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, आप सर अपना तारुफ कराएँगे, आप कहाँ से आए, कौन से इलाके में, क्या करना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम नुमान अकबर है और मैं सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर के इंस्टीट्यूट, हमने वहाँ पे एक नया ओपन किया है सरहद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के नाम से। तो उसकी मतलब स्टार्ट करने के लिए जो है पाकिस्तान बार कौंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटीज़ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके नीचे जो तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करते हुए आज कमेटी के सामने पेश होंगे। उसके बाद कमेटी हमें बताएगी कि आया हम आपको एफिलिएशन दे रहे हैं, तो आप भी विजिट फैकल्टी दे। के मेंबर हैं, जी, मैं भी आप एम्प्लॉयी फैकल्टी हैं, मेंबर हूँ। जी, मैं एम्प्लॉय आप हूँ। एम्प्लॉयी हैं। ये हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब हैं हमारी ठीक, यूनिवर्सिटी आप भी सरहद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं सर। तो यूनिवर्सिटी ने जो लॉ कॉलेज पहले भी कोई खोला है, ये पहला है? ये हमारा पहला कॉलेज है। ये पहला कॉलेज? सरहद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के नाम से ये हमारा पहला कॉलेज होगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी में तकरीबन 80 के करीब प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एलएलबी हम पहली दफ़ा लॉन्च करने चलें जा ठीक, रहे हैं। थैंक यू सर। चलते हैं सर, आप नाराज़ तो नहीं है कहीं? अच्छा सर, मैं सर ये जानना चाह रहा था, आप माशाल्लाह से एक सीनियर वकील भी लगते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी, जी। अच्छा, बार कौन सी बार के अभी मेंबर? तो नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ लॉ कॉलेज रन कर रहे हैं। अच्छा, पहले कर रहे थे। आप फैकल्टी में सर? मैं डायरेक्टर हूँ जी कॉलेज का। अच्छा, अच्छा, डायरेक्टर हैं, तो जी। आप एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जी, जी। तो आपके नाम सर सुनिए? इन्वेस्टर मैं यूसुफ कुरैशी जी। अच्छा, और कौन सी जगह पे आपका ये लॉ कॉलेज? हमारे लॉ कॉलेज 2 हैं, एक हसन अब्दाल में है, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और दूसरा हरीपुर में है, हज़ारा यूनिवर्सिटी। तो आप ओनर हैं कॉलेज के? जी, जी। अच्छा, तो आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे जी। अभी नहीं करते, लेकिन बार के मेंबर हैं? बार की मेंबर हैं। वोट भी डालते हैं? जी, डालते हैं। जाली वोट हुआ ना? डालते हैं वोट जब भी। नहीं, तो ये वोट जाली नहीं है, आपको वोट डालने की इजाजत तो नहीं है, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है? ज़्यादातर तो नहीं डालते, वैसे जब कोई दोस्त खड़ा हो तो ज़रूर डाल देते हैं जी। क्योंकि प्रैक्टिसिंग जो लॉयर हैं उनके अलावा तो वोट बार काउंसिल की मेंबरशिप नहीं होती, सस्पेंड होती है ना? आपने सस्पेंड नहीं करवाई है? अभी नहीं की, काफी दोस्तों ने की। काफी दोस्तों ने, मैं आपसे पूछ जरूरत पड़ी तो करेंगे जी। अच्छा, अभी जरूरत नहीं पड़ी। एजुकेशन की फील्ड में जी। आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह कितने हैं? हमारे तो 2010 से हमारा लॉ कॉलेज है। 2010 से। और उसमें बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी अब हो गए होंगे? जी, जी। वो भी वोट डालते होंगे? ये तो मुझे नहीं पता जी। चलें, ठीक है सर। जी सर, आप अपना तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत खान नाम मेरा है, रजिस्ट्रार हूँ हज़ारा यूनिवर्सिटी। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो हमारे हज़ारे के हैं, हम भी एतबार से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, आप रजिस्ट्रार हैं? जी, जी। तो आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कितने हैं लॉ कॉलेज के अंदर? खास लॉ हमारे मुख्तलिफ तकरीबन इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में हमारे 6 मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जो हज़ारा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। अच्छा, अलबत्ता जो हमारी यूनिवर्सिटी में अपना जो डिपार्टमेंट है लॉ का, तो वो उसमें तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं और 20 तक हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है। ये बताएं कितनी फ़ीस देनी पड़ती है बार काउंसिल की, जो ऑफिशियल फ़ीस है
लॉ कॉलेज की मंजूरी के लिए? ये तो इनको मेरा ख्याल है कि जो अभी इब्तदाई जो इनकी फ़ीस है 1 मिलियन तक है ये इनकी। कितने आपके ये हमारे टाइम पे तो हमने थोड़ी दी थी, अभी तो ज़्यादा होगी। कितने होगी? 2 मिलियन है मेरा, 2 मिलियन है। अच्छा, 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। चलें ठीक है, ये 20 लाख से ज्यादा तो नहीं मांगते? नहीं जी, नहीं मांगते। अच्छा हमसे नहीं मांगे, पता नहीं और किससे अच्छा। मांगे। जी सर, आप अपना तारफ करेंगे? गुलफाम मलिक मेरा नाम है जी। मैं एबट लॉ कॉलेज एबटाबाद का डायरेक्टर हूँ अच्छा, और मेरा एबटाबाद में भी एक कॉलेज है, मानसरा में भी। आप खुद भी वकील हैं? मैं तो नहीं, मैं एग्जैक्ट डायरेक्टर हूँ। नहीं नहीं, आप पैसा लगाते हैं, आप वकील? भाई मेरा जो है ना वो भी मतलब लॉयर है, वो भी डायरेक्टर है? जी वो भी डायरेक्टर है जी, वो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, वो आप जो है एक किस्म का इन्वेस्टर हैं? इन्वेस्टमेंट भी किया है साथ कल भाई मैंने कहा ना, बाकी वो कला ये है। कैसा कारोबार है कानून के कॉलेजेस खोलना है? कॉलेजेस तो हम तो खैर कारोबार के तौर पे तो नहीं है, खिदमत हो रही है, अल्लाह का अच्छा शुक्र है। अच्छा। और नहीं लेकिन मुफ्त में तो नहीं आप करते होंगे ना? नहीं, ज़ाहिर है जी इन्वेस्टमेंट है। अब ज़ाहिर है अभी एक हाँ। कॉलेज बना रहे हैं तो पाकिस्तान बार कौंसिल की कितनी फीस होती है एक लॉ स्टूडेंट के लिए, हम तो LLB पूरी करने के लिए? पहले तो हमने जब स्टार्ट लिया था 95 से, उस वक्त 1000 पर मंथ हुआ करती थी, तो अब तो तकरीबन सेमेस्टर की 1 लाख रुपए है एक सेमेस्टर की? जी। और कितने सेमेस्टर है? अब तो 4 साल का कोर्स हो गया ना, 5 साल से तो 8 सेमेस्टर हो गए। 8 सेमेस्टर, जी, मतलब जी। 8 लाख रुपए हो गए ना? जी 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए जी, हो जी। गए। ठीक है सर, आप जी मैं इसी इसी आप इनके इंस्टीट्यूट साथ में हैं? वहाँ फैकल्टी सीनियर फैकल्टी में अच्छा, आप लॉयर हैं सर? जी योर गुड नेम? आकिफ काजमी। अच्छा, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सर? जी मैं प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं है, प्रैक्टिसिंग नहीं है? मैं फुल टाइम फैकल्टी मेंबर। अच्छा, लेकिन वोट डालते होंगे? नहीं मैं प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं है मेरे पास। अच्छा, लाइसेंस नहीं है आपका? वैसे मैं आपकी एक गुजारिश करूं कि जिस वक्त एक आदमी विजिटिंग हो उसको सस्पेंड कराने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सिर्फ परमानेंट फैकल्टी मेंबर जो है ठीक है। वो तो ड्यूरिंग। आप परमानेंट हैं या क्या है? जी मैं परमानेंट हूँ। आप परमानेंट है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी नहीं है? नहीं मैं अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं है और आपने सिर्फ किताबें पढ़ के आपने डिग्री ली होगी LLB की, जारी बात है, और उसके भी LLB है या LLM है आपकी, क्या जी मैं क्वालिफिकेशन? LLB। LLB है, तो पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो? देखिए वो डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, कई की एकेडमिक वैल्यू होती है, कई में प्रैक्टिस का उसमें ज़्यादा होता है, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस वैसे है। तो आइन और कानून पे प्रैक्टिस करता ही कौन है हमारे मुल्क जी में? वैसे जो वो खुद कितने स्टूडेंट्स हैं आपके माशाल्लाह? जी 250 के करीब है। अच्छा। जी तो आप क्या चाहते हैं, वो सारे भी प्रैक्टिस करें या वो स्टूडेंट वो फैकल्टी ज्वाइन करें किसी को? देखिए हर एक का अपना एक एम होता है ना, तो कुछ तो यकीनन ज़्यादातर लोग तो कहते हैं हम प्रैक्टिस ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आप इससे पहले कोई जॉब करते रहे? जिम नहीं, मैं यही काम करता थ्रू आउट कितने साल हो गए आपको? हूँ। मुझे 22 साल हो गए। 22 साल से आप पढ़ा रहे हैं कानून? अच्छा अच्छा, चले, तो क्यों नहीं सोचा आपने कभी प्रैक्टिस करने का? कोर्स में तो जाते होंगे दोस्तों से मिलने या कुछ? जी वो तो ज़ाहिर है जाता हूँ, आज भी मैं क्लासेस ख़त्म हुआ तो दोस्तों से मिलने जाता हूँ, अच्छा लेकिन प्रैक्टिस की तरफ नहीं, वो एक जैसे कहते हैं ना शौक नहीं रहा। अच्छा। जी। चले, आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास फेलो, वो तो हाई कोर्ट के जज भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 22 साल पहले 22 साल तो मुझे फैकल्टी में हो गए हैं, जो मेरे क्लास फेलोज थे वो तो अब ज़ाहिर है बहुत सीनियर लॉयर। क्या क्या आपको लगता है जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका मयार गिरा है या बेहतर हुआ है कानून की तालीम के बाद, जो इस वक्त प्रैक्टिसिंग और जो जज बने हैं, जी। आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर हुई है या बढ़ी है? मेरे ख्याल में तो डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है? मेरा ज़ाती ख्याल है। ये वैसे इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, रिफॉर्म्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो आप जानते हैं, उसके बाद कुछ बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैं समझता हूँ 20 साल पहले 10 साल पहले से ज़रा थोड़ा लो है। ये आप ज्वाइन करेंगे तो बेहतरी आएगी ना? जी बहुत सारे ने ज्वाइन कर लिया। चलें ठीक है, आपको और दोस्तों से भी मिलाते हैं। आपने सुना कि बेसिकली दो किस्म के यहाँ पे लोग हैं जो लॉ कॉलेजेस को बनाना चाह रहे हैं। एक तो वो इन्वेस्टर हैं, सरमायादार हैं, और एक खुद वो वकील हैं जो जनरली ये समझते हैं कि शायद कानून की तालीम पाकिस्तान में अभी भी रेलेवेंट है। तो आपसे जी, आपका तारुफ? साजिद महमूद जी, दीपालपुर से। दीपालपुर? जी डिस्ट्रिक्ट अच्छा, पाड़ा तो तहसील कौन से लॉ कॉलेज से? दीपालपुर लॉ कॉलेज बनाना चाह रहे हैं हम। आप बनाना चाह रहे नया हैं? कॉलेज बनाना चाह रहे अच्छा, हैं। ये पहला कॉलेज है? पहला कॉलेज है वहाँ पे। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है अभी, यहाँ किस लिए आए? एनओसी चाहिए हमें पाकिस्तान बार काउंसिल से ना, तो ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जमा करवाएंगे, वो फिर हमें एफिलिएशन देंगे। ठीक है। तो आप कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं? नहीं मैं वकालत नहीं कर रहा जी, हम एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक है हमारे। आपने प्रैक्टिस की नहीं कभी? नहीं प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, हाँ जी। तो कब किया आपने लॉ की डिग्री? लॉ की डिग्री बेसिकली लॉ वाले बंदे और हैं, बेसिकली हमने कॉलेज बनाया है,
जो लॉ को चलाने वाले हैं, ये मेरे साथ हो। मैं नहीं, आपने लॉ की डिग्री नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। अच्छा, लेकिन आप तो आज काला कोट और काली टाई पहन के आ रहे हैं। हाँ, बस वैसे ही मतलब ड्रेसअप होके आ गई थी। वो कमेटी वाले तो धोखा खा जाएंगे। नहीं नहीं, उनको बताया हमने कि हम लॉ की डिग्री नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, हाँ। तो कोई भी पहन सकता है काला कोट काला टाई? जी, काला कोट काला टाई, अब उसके ऊपर मैं ये तो नहीं कह ये तो इनकी अपनी शामत आ जाएगी अगर बार कौंसिल के सामने वकील बन के पेश हो। नहीं, वकील के तौर पे तो मैं ही हूँ, और मैं ये वकील नहीं है? नहीं, मैं ही डायरेक्टर हूँ। अच्छा, और मैं ही पेश होऊंगा। और तो आपने मुझे लगता है ये आपके साथ ही पेश होंगे। जी, ये मेरे साथ आए हैं। अच्छा, लेकिन पेश मेरे आप तो वकील हैं ना, आप जी, तो बड़े माशाल्लाह सीनियर वकील लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा प्रैक्टिस किया आपने? मेरी 10 साल हो गई है। अच्छा, और कहाँ से लॉ किए? मैंने लॉ किया है सिंध से, डिस्ट्रिक्ट नुचैर फिरोज से। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी से नहीं किया? नहीं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो पंजाब बार काउंसिल की 2 साल पहले 3 साल पहले एक उन्होंने नई अमेंडमेंट की थी, क्यों सहूलत, क्योंकि उसके अंदर अपनी डिग्रीज जमा करवानी पड़ती हैं। उसके अंदर वो चेकिंग करते हैं आया कि वो लॉयर जेन्युइन है या 2 फेक डिग्री है या क्या है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डे फर्स्ट से ही अप्लाई किया 2023 के अंदर। उसके अंदर वो क्यों सहूलत हुआ है हमारा। इसके अंदर 2 नंबर डिग्री नहीं है हमारी। अच्छा, डिग्री और बंदा दोनों जेन्युइन होने चाहिए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे कि प्रैक्टिस 10 साल आपने की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी कर रहे हैं? जी, मैं कर रहा हूँ। और लॉ कॉलेज भी चला रहे हैं? नहीं, लॉ कॉलेज चलाने के लिए ऐसे है कि जो डायरेक्टर है उसके लिए कदगन नहीं है कि अच्छा, वो अपना लाइसेंस करे। उसके अंदर प्रिंसिपल और जो 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं परमानेंट, उनके लिए ये है कि वो अपना लाइसेंस उसको सस्पेंड करवाना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्टर के लिए उनके लिए क्यों पाबंदी होती है? उनके लिए ये है कि वो साथ अपनी प्रैक्टिस ना करें और अपना ये क्यों business- क्यों पाबंदी होती है? वजह क्या है? ये क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने की है, तो नहीं, ये कोई इसकी ज्यादा- वजह होगी, लॉजिक होगा, मंतक होगी, लॉजिक हम उनसे इस्तदा करेंगे कि हमें क्योंकि वो तनख्वाहदार एम्प्लॉय होते हैं ना, हाँ, वो उनकी ज़राए आमदन जो है वो उस तरह- प्रैक्टिस नहीं होती। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो आपकी ज़राए आमदन क्या है? ओनली प्रोफेशनल लॉयर। अच्छा, आप बतौर डायरेक्टर जो है कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, वो बना जो मैं रहा हूँ। नहीं, ये आपका कॉलेज है ना? जी जी, मैं ही कॉलेज तो बना ये रहा हूँ। आपका कारोबार भी है ना, बिजनेस भी है आपका? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या एक लॉयर जो है फुल फ्लैज कोई और डिफरेंट कारोबार कर सकता है? बार काउंसिल एक्ट क्या कहता है इस पे? उसके अंदर बिल्कुल ये जो है कि वो अगर हमने लॉ कॉलेज बनाया है उसके अंदर अगर वो हमें कहेंगे कि आप डायरेक्टर बन गए हैं, आप अपना लाइसेंस करवा दें सस्पेंड, तो मैं करवा दूंगा। उनके हुक्म की नहीं, ये हुक्म की बात नहीं, मैं आपसे कानून की बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप 10 साल प्रैक्टिस किया। हमें जो क्योंकि लॉ कॉलेज के लिए हमने अभी अप्लाई किया है, अभी हम आए हैं। ये पहला लॉ कॉलेज है? दीपालपुर में। नहीं, पहले भी मेरा है? भी नहीं, पहला ही है। ये पहला है? पहला ही, बिल्कुल पहला, और पहला ही विजिट है हमारा। उन्होंने आपने प्रैक्टिस की है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी केस कब आप कोर्ट में पेश हुए हैं? मैं ये कल आया हूँ इस्लामाबाद, परसों में पेश होके आया हूँ। अच्छा, किस केस में, क्या था केस? मतलब वो 1-2 जमानतें थी और सिविल केस है। ठीक है। उसके तो अंदर ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, लॉ कॉलेज का अभी पहला कॉलेज एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जी तो क्या इसके बाद आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे? अगर तो जो हमारी मदर बार जिन्होंने हमें लाइसेंस दिया है, पंजाब बार काउंसिल, कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक उनका ये ऑर्डर हुआ तो हम उसको नहीं, ऑर्डर हुआ, कानून कहता क्या है? डायरेक्टर्स पे तो नहीं है कदगन ऐसी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने परमानेंट मेंबर्स कहे हैं ना, जो फैकल्टी मेंबर और जो प्रिंसिपल का है, उसको लिए उन्होंने अच्छा, परमानेंट आप बार के मेंबर भी हैं और बार में वोटिंग भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉलेजेस का कारोबार भी जारी रखेंगे आप? नहीं, कारोबार अभी शुरू करना है, जारी अच्छा। रखना तो बाद की बात होगी। तो बाद में आप सोचेंगे? हो सकता है कि मैं अपने भाई को वो दे दूं कि मैंने बना दिया, आप ले लें, आप चलाएं। हाँ। अपने भाई के लिए भी तो खैर खोई हो सकती है। बिल्कुल, दोबारा एनओसी तो नहीं लेना पड़ेगा? मेरे लिए तो नहीं होगा ना। वो भाई तो भी वकील हैं आपके? नहीं, जो भाई हैं, जो लॉयर हैं, उनका सस्पेंड करवा दिया हुआ है। वो फाइल के अंदर लगा दिया हुआ है उनका लाइसेंस के सस्पेंशन लेटर, उसका फाइल में उनके लगा के ही उसका अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे नहीं किया अपना तो आपको कहते हैं कानून में ये नहीं है। मैं क्योंकि प्रिंसिपल नहीं हूँ ना, मैं फैकल्टी मेंबर में। इससे पहले आपने कोई बिजनेस नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, प्रोफेशनल लॉयर। ठीक है जी, माशाल्लाह। सर जी, सर बैठे रहे सर, हम आपके साथ बैठ गए। सर आप खड़े सर, आपका तारफ? सर मेरा नाम इरफान तारड़ है। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। ये तारड़ सारे मंडी बहाउद्दीन से ही होते हैं? सर मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद हमारी वो टेरिटरी जो है तारड़ों की, मंडी बहाउद्दीन। आजकल तो तारड़ छाए में बहुत। नहीं सर, वजीर कानून भी आपके हैं, वजीर इत्तलात भी आपके हैं। सारे माशाल्लाह बड़े
अच्छा जो हैं टैलेंटेड होते हैं, मासूम और टैलेंटेड यू कैन से। मासूम दुनिया के खैर, बट एनीवे ये बताएं आपने कॉलेज पहला कॉलेज है आपका या दूसरा ये है? सर कितने? मेरा लाहौर में मैंने दूसरा शुरू किया, लिंकन कॉलेज फॉर लीगल स्टडीज़। पहला है मेरा गैब्रियल लॉ कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। ठीक है। और साथ थोड़ा सा जिस तरह मेरा मीडिया के साथ भी है ताल्लुक, मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम समाज सुधार। अच्छा आप जर्नलिस्ट भी हैं? जर्नलिस्ट नहीं हूँ, अच्छा, एक एंकर एंकर पर्सन है। एंकर पर्सन हूँ। अच्छा, कहाँ पे क्या प्रोग्राम? मेरा शौक है सर, आई एम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, हमारी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा। तो ये कॉलेज कितने अरसे से आप चला रहे हैं? ये मेरा 2012 से लाहौर वाला, अच्छा। मंडी बहाउद्दीन वाला, और लाहौर वाला इस साल से शुरू ये हो गया। 12-13 साल हो गए आपको? जी जी। तो आप लॉयर भी हैं? मैं सर लॉयर नहीं हूँ। क्यों? मैं लॉयर हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अच्छा वकील हैं? आई एम लॉ ग्रेजुएट। लेकिन आप बार के मेंबर हैं? बार का मेंबर हूँ। और वोट भी डालते हैं? वोट भी देता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको बता चुका। नहीं झूठ बेशक ना बोलें, लेकिन ये काम सही है या गलत? लेकिन सर अभी जिस तरह सारों ने बताया, अभी कोई ऐसा ना लॉ में अभी जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया ना, उसमें मेंशन किया है कि परमानेंट फैकल्टी मेंबर और प्रिंसिपल कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बार, और इनके सस्पेंड करवाएं। उन्होंने नोटिफिकेशन किया, उसमें कोई डायरेक्टर या इस तरह की कोई कदम, यानी वकील जो है वो लॉ कॉलेजेस का कारोबार कर सकता है, वकालत भी कर सकता है, बाहर का सस्पेंशन कराने की जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं ये कानून है? सर आपके जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हाँ हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ वो अपने हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसी तरह इट इज़ अ प्राइवेट प्रैक्टिस जो बार प्रैक्टिस। नहीं आपका बार काउंसिल एक्ट क्या कहता है कि क्या एक वकील अगर वो बिजनेस करता है लॉ कॉलेजेस का और वो मालिक हैं और डायरेक्टर हैं, तो वो जो है बार काउंसिल का मेंबर वोट भी डाल सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है? आप ये कह रहे हैं? सर कोई ऐसा मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। सोर्स ऑफ इनकम या ज़राए आमदन अगर एक वकील की टोटली एक डिफरेंट बिजनेस है, तो क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? मेरी नज़र में कोई ऐसा लॉ नहीं गुजरा कि उसको अच्छा। सस्पेंड करवाना पड़ता है, या वकील जो बिजनेस नहीं कर सकता, जिस तरह सरकारी अच्छा। मुलाजिम बिजनेस नहीं कर सकता, लॉ डॉक्टर जो लेकिन प्राइवेट वो करते डॉक्टर है हैं, हाँ। वो बिजनेस नहीं कर सकते। मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी, क्योंकि ये तो अभी सारे जिन्होंने सस्पेंड करवाया, ये प्रॉपर एक बहरहाल नोटिफिकेशन। आपने प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, आप कह रहे हैं? प्रैक्टिस तो मैंने पहले दिन से शुरू ही नहीं की। शुरू ही नहीं की, हाँ। सिर्फ डिग्री आपने ली? मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया। कहाँ से किया था? मेरा BZU से। BZU से किया था। मैं इंग्लिश मैंने रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से तो किया। क्या वजह है एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो स्टूडेंट्स को जो पढ़ाएगा और जो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसमें कोई फर्क नहीं आपको लगता? सर मैं आई एम नॉट अ फैकल्टी मेंबर, मैं अच्छा पढ़ा आप नहीं तो रहा। मालिक हैं, इन्वेस्टर हैं या सरमायादार, आप कह लें जो भी। मालिक हूँ, बाकी जो पढ़ा रहे हैं दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। वो जितने भी होते हैं वो सीनियर लॉयर्स होते यानी कि हैं। जो कॉम्पिटेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वही वो पढ़ा रहे आपके मुलाजिम हैं, एक किस्म एम्प्लॉइज हैं? नहीं सर मैं मुलाजिम तो नहीं कह सकता। नहीं आप नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिकली आप उन्हें तनख्वाह मेरे देते हैं सीनियर ना? हैं। हाँ जी, ये हकीकत अच्छा। है। हाँ तो ये है। तो आपके सर ऊपर जो सरमायादार बैठे होते हैं, उनके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो जॉब कर रहे होते हैं। वैसे तो हमारे मीडिया में भी ऊपर सरमायादार होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, किसने किससे सैलरी ले। चलें ठीक है जी, अब आपने बहस ही खत्म कर दी। तो सॉरी, एक कॉलेज की जो फीस है वो 1 मिलियन है, 2 अच्छा। मिलियन नहीं है। NOC की 1 मिलियन फीस है। ये सरकारी फीस है ना? सरकारी फीस। और गैर सरकारी कितनी है? गैर सरकारी कोई पैसा नहीं है। अच्छा। अभी चलो। सख्ती है। सर आपसे बात करनी थी, ठीक है हो गया आ जाए। जी सर आप अपना तारफ करेंगे? जी मेरा नाम मुबशर अहमद है, मैं UCP लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा आप रजिस्ट्रार हैं के? नहीं रजिस्ट्रार साहब हमारे ये। अच्छा आप लॉयर हैं सर? मैं जी एम्प्लॉयर हूँ। एम्प्लॉय हैं आप, तो आप कौन सा लॉ कॉलेज खोलना चाह रहे हैं सर? नहीं हमने खोला है, हमारी ऑलरेडी लॉ को जो है वो लॉ प्रोग्राम जो है ना वो रन कर रहा है। तो यहाँ क्यों आए फिर? हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। NOC कितने अरसे का देते हैं? NOC जो देते हैं वो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो फिर एक्सटेंशन किस चीज़ की? एक्सटेंशन सीट्स की, नंबर ऑफ सीट्स में अच्छा, एक्सटेंशन चाह रहे हैं। अभी कितनी है? अभी तो सबको 100 ही है ना। हाँ तो आप कितनी चाह रहे हैं? 50 मोर। अच्छा 50 मोर। और कितनी फीस होती है दाखिले की, रजिस्ट्रेशन की? वो तो जो है हमारे रजिस्ट्रार साहब कितनी फीस है सर? एडमिशन फीस 25,000 होती है और उसके बाद अगर आप पूरी डिग्री की फ़ी को देखें तो वो तकरीबन 2 मिलियन तक होती है मैक्सिमम। 20 लाख 8 सेमेस्टर? जी 8 सेमेस्टर। अभी अब से 8 सेमेस्टर हैं, पहले तो 10 सेमेस्टर थे। ठीक है। 5 साल का प्रोग्राम। अब दोबारा 8 हो गए? जी इस साल से 8 हो गए। तो जब 10 सेमेस्टर थे तो कितनी फीस थी? वही 25 लाख तकरीबन। 25 लाख जी। तो कितना मतलब हर साल 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो जी इंटेक होती है। ठीक है। आप फैकल्टी में, आप लॉयर नहीं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ में अंडर UCP।
अच्छा, तो आपकी तरफ से कोई फैकल्टी मेंबर या कोई लॉयर नहीं है जो अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है आपके? डॉक्टर हादिया वान। हादिया वान, वो क्या प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस लॉयर नहीं है। वो लॉयर हैं, लॉयर हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इन पे प्रैक्टिस पे पाबंदी होती है ना? हाँ जी, उनको सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि उनको फिर नॉन सस्पेंड, लेकिन वो पहले कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की या की है, प्रैक्टिस की है, वो इवन सिविल जज भी रही हैं। अच्छा अच्छा, चलो मगर ठीक, थैंक यू। आपसे बात हो सकती है? जी जी जनाब, आप अपना तारफ़ करा देंगे? मेरा साजिद रहमान नाम है, मैं हरीपुर में और अप्रबाद में वकालत करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कैसे आना हो? यहाँ मेरे जो बड़े भाई हैं उनका लॉ कॉलेज है। अच्छा, तो उनका कोई उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी हाई कोर्ट में एबटाबाद, जो हाई कोर्ट ने रेफ़र की लीगल एजुकेशन कमेटी को। तो वो उस इशू क्या है? इशू ये था कि जो रूल्स हैं 2015 के, वो ये कहते हैं कि कोई भी नया लॉ कॉलेज एफिलिएट नहीं करेगी कोई भी यूनिवर्सिटी, ये रूल्स हैं। और हज़ारा यूनिवर्सिटी ने उन रूल्स से, उसके बाद उन रूल्स पे जजमेंट आई 2018 में, जस्टिस साकिब निसार साहब ने दी 31 अगस्त 2018 को उस जजमेंट की। और उन रूल्स की वायलेशन करते हुए हज़ारा यूनिवर्सिटी ने 2 नए लॉ कॉलेजेस दे दिए, एक ईस्ट एंड वेस्ट और दूसरा एक एबट लॉ कॉलेज। तो हमने उनको चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि इन्होंने रूल्स की वायलेशन की है। तो उस पे हाई कोर्ट ने इनको रेफ़र किया केस, ये कमेटी को, ये जो अभी बैठी हुई है। तो ये बात साबित हुई कि जी ये नहीं दे सकते थे। लेकिन अब कमेटी वालों ने अमेंडमेंट कर ली 2024 में नवंबर में कि जनाब वो जो 2015 के रूल्स हैं उनको हम अमेंड करते हैं, और कमेटी जो उसने फैसला किया कि हम लॉ कॉलेज दे सकते हैं। ठीक, इन्होंने अपना मामला सीधा करें। लेकिन अभी हमारी जो नुक्ता फंसा हुआ है वो इस बात पे कि ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है आप इसमें नहीं दे सकते थे 2015 से। अभी आप कमेटी के पास क्या कहेंगे? अभी भी हमारा तो वही चांस है कि ये इनको डीएफिलिएट करें और फिर आप नए सिरे से इनको। ठीक है, अभी आप ये बात करेंगे कमेटी के साथ? चलें, ठीक है। आप सर कुछ अपना तारफ़ करा दें बस। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर फरीद है एंड आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस्लामाबाद। जी, मैं वहाँ पे आई एम मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। एडमिनिस्ट्रेशन, आप लॉयर नहीं हैं? नहीं, मैं लॉयर। तो आपके साथ कोई आए हैं फैकल्टी मेंबर? जी, मैं फैकल्टी मेंबर हैं, बट आई थिंक देयर अच्छा, बाहर गए हैं ज़रा। अच्छा, अंदर तो नहीं गए? नहीं, अभी नंबर नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो ये कितना है इसको? बेसिकली कितने कॉलेजेस हैं आपके? एक ही कैंपस है। बेसिकली हम एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। अच्छा, इट्स नॉट अ लोकल प्रोग्राम। हम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिकग्नाइज्ड टीचिंग सेंटर हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, तो कितनी फीस आप स्टूडेंट से लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिहाफ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिहाफ पे नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो फीस होती है वो बच्चों को खुद बाहर भिजवानी होती है थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। वो कितनी हो जाती है? पहले साल में तकरीबन 2500 पाउंड। 2500 पाउंड जी। वो और कितने साल होते हैं? 3 साल? 3 साल का प्रोग्राम है। और आपकी कितनी फीस होती है? हमारी फीस जो है एनुअल तकरीबन पहले साल ज़्यादा है बिकॉज एडमिशन फ़ी होती है, तो अराउंड 0.8 मिलियन, उसके बाद फिर 0.6 मतलब 8 लाख रुपए होती है और पहले फिर साल 6 में। लाख और और 6 फिर लाख जी 6 लाख होती है। ठीक। जी और आपके जो फैकल्टी मेंबर हैं तमाम लॉयर्स होते हैं? जी ज़रूर। लॉयर तो नहीं कह सकते, LLB ग्रेजुएट होते हैं बेसिकली। अच्छा, आपने नाम क्या बताया था? यासिर फरीद। नहीं, अदारे का क्या नाम? स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कौन मालिक कौन है इसके? ऑनर हैं सिकंदर खान तरीन, हरीपुर से हैं बेसिकली। और एडवोकेट हैं क्या? नहीं, एडवोकेट नहीं है। उनका जो है बिजनेस का है बेसिकली बैकग्राउंड। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है आपके? उनकी वाइफ है निदा तरीन, शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एज वेल। वो लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं? जी। और वो लॉयर हैं? लॉयर नहीं, उन्होंने भी LLB किया था एंड LLM किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। शी इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बेसिकली। अच्छा, जो लॉ की डिग्री है उनके जी, पास। बिल्कुल। ठीक है, और प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस नहीं करती फ्रॉम द डे वन। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी। ये है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसमें बिल्कुल सख्ती से ममानत है, कोई भी प्रैक्टिसिंग लायर कोई भी किसी किस्म का बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हुए, कैंसिल हुए कि जनाब आपने लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी वकील जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान MJ TV पे आपने देखा कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में कानून की तालीम देने के लिए बड़े बड़े इदारे खोल रहे हैं, सरमाया लगा रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और नई नस्ल तैयार कर रहे हैं वकीलों की और जजों की,
वो किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट में जो प्रिकॉशंस दी हैं क्या वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। काफ़ी कंट्रडिक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर पाकिस्तान बार काउंसिल लॉ कॉलेजेस का एक मायार मुकर्रर कर रही है और उसके लिए एनओसी दे रही है तो यकीनन ये जिम्मेदारी भी इस पाकिस्तान बार काउंसिल की कमेटी की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो इन लॉ कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो मालिकान हैं वो भी उन एथिकल कोड को फॉलो करें और उस मायार को फॉलो करें जो मायार इमारतों या फैसिलिटीज़ के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल मुकर्रर करती है। ऐसा ही एक मायार जो है वो फैकल्टी के लिए भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होना चाहिए और फिर डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, उनका बैकग्राउंड और उनका जो एक मायार है वो भी इस कमेटी को जांचना ज़रूरी है। मगर एनओसी की फ़ीस 1 मिलियन है एक कॉलेज की और ये 1 मिलियन की एनओसी की फ़ीस है और उसके बाद हर स्टूडेंट से जो फ़ीस ली जाती है वो भी आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। मगर मामला सिर्फ फ़ीस का नहीं है, मामला जो है इस मुल्क में नए कानूनदान पैदा करने का है। और क्योंकि अभी तक जो कानूनदान और या जो जजेस के फ़ैसले हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं वो यकीनन उस वक्त की तालीम याफ्ता हैं कि जब तक हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस का एक सख्त मायार था। मगर इस डिजिटल दौर में अब नौजवान वकीलों की जो नई नस्ल तैयार होकर आ रही है वो एक अलग किस्म की सोच रखते हैं और इल्म रखते हैं जिसके बराह रास्त असरात हम आजकल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की यूं जो तारीख़ है 78 साल तारीख़, इस तारीख़ में हमने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी बहरान हैं वो हमारे अदालतों के गिर्द घूमते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पैदा करते ये बहरान हैं। और आज तक जिस सूरत हाल का भी हम सामना कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के और दीगर अदालतों के वो फ़ैसले हैं कि जिन फ़ैसलों को आज भी हम पढ़ के उन फ़ैसलों में जो गलतियां की गई थी उनको दोहरा रहे हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।